नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस और जीके से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसकी हम प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने कुछ 40-50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस पार्ट में अभी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना यानी थल सेना यानी आर्मी के प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी, जो 1958 से 1962 तक रहे। और यदि सवाल ये आए आपके लिए कि भारतीय यानी भारत की तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना, वायु सेना यानी एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, तीनों का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अप्रैल 1947 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कब स्थापित किया गया? 4 अप्रैल 1947 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारी जल षड्यंत्र तूतीकोरन तमिलनाडु की क्षमता कितनी है? तो कितनी क्षमता है इसकी? है 49 टन। तूतीकोरन षड्यंत्र, जल षड्यंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? जो आंध्र प्रदेश में एक कोचीन शहर है, जहाँ पर सर्वप्रथम वास्को डी गामा आया था 1498 में। तो वह किसका जुड़वा नगर है? तो वह है एर्नाकुलम। जैसे ही हैदराबाद और अमरावती एक दूसरे के जुड़वा नगर हैं। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? नेहावा सेवा, यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो जो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, भाई एक अन्य नाम से किससे जाना जाता है? नेफेड। और एक है नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं। PL 480 के अंतर्गत किस वस्तु का आयात करने के लिए अमेरिका में समझौता हुआ था? जो भारत और अमेरिका का एक समझौता हुआ था, PL 480। तो वह किस वस्तु के आयात करने के लिए हुआ था? तो वह खाद्य वस्तुएं। इफ्को क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का क्या अर्थ है? एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का क्या अर्थ है? इसका ताप नियत रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी रोगी का ताप 40
डिग्री सेल्सियस है तो उसका ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? फ़ारेनहाइट स्केल पर, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पदार्थ का वाष्प गैस की तरह कब व्यवहार करती है? तो कोई पदार्थ है तो वह वाष्प गैस की तरह कब व्यवहार में आती है? जब क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में पाए जाते हैं? परमाणु में कौन से कण पाए जाते हैं, मूल कण? तो वह पाए जाते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होती हैं, इसे किसने सिद्ध किया था? जो कैथोड किरणें हैं वह इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होती हैं, इसे किसने सिद्ध किया था? सर विलियम्स कुक्स ने। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से निर्मित हैं। दलदल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जो दलदल में पौधा उगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हीलोफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, चट्टान पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं थिलोफाइट। और जो दलदल में उगते हैं उनको हीलोफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका में उत्सर्जन की क्रिया किससे संबंधित है? जो कोशिका में उत्सर्जन की क्रिया होती है वह किससे संबंधित है? तो वह है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। राजीव बग्गा एवं गोपीचंद दीपंकर किस खेल से संबंधित हैं? तो वह हैं बैडमिंटन। और सानिया मिर्जा भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। और मिताली राज वह क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुबेक्स खेल में कोर्ट का आकार कितना होता है? तो होता है 32 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा। किसमें? सुबेक्स खेल में। अगला प्रश्न देखते हैं, विनचेस्टर कप एवं काउ पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो विनचेस्टर कप और काउ पार्क स्वर्ण कप यह पोलो खेल में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हिस्ट्री का है। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण मिलता है? तो वह है प्रयाग स्तंभ। और प्रयाग स्तंभ कहाँ है? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया? जो बोध गया नामक स्थान है वहां पर गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उस पेड़ को किस राजा ने कटवाया था? तो वह गोंड के राजा शशांक द्वारा कटवाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया वे कौन थे? तो वे थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में। शिवपुरी में।
अगला प्रश्न देखते हैं, चपाती और लाल गुलाब, चपाती और लाल गुलाब का संबंध किससे है? तो वो उसका संबंध है 1857 ईस्वी के विद्रोह से। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? जो ब्यूनस आयर्स है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह ला प्लाटा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरेन। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसके द्वारा? A.O. हुम, जो अंग्रेज अधिकारी थे, और उसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो जो लक्षद्वीप है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, वह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो वह केरल के अंतर्गत आता है, केरल उच्च न्यायालय। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में 21 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो वह अधिकतम 2। कोई भी व्यक्ति 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि 2014 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने चुनाव लड़ा था वाराणसी और बड़ौदा से, और इस बार श्री राहुल गांधी ने अमेठी और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो वह है उच्चतम न्यायालय। और राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? तो राष्ट्रपति को संसद, पार्लियामेंट के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और प्लस जो विधान मंडल, जो राज्यों के विधान मंडल, विधान परिषद होते हैं, उनके निर्वाचित सदस्य, उनके सदस्य, और उपराष्ट्रपति को भी यही लोग निर्वाचित करते हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल सकती है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? जो जम्मू कश्मीर का कालाकोट स्थान है वह कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान अपामा किस देश में स्थित है? तो जो विश्व की सबसे बड़ी खान है मैंगनीज की, तो वह कहाँ स्थित है? ब्राजील में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो वह किया गया था 1949 में। महाजन समिति का संबंध किससे है? तो जो महाजन समिति है उसका संबंध चीनी उद्योग से, यानी शक्कर के उद्योग से, ना कि चाइना के उद्योगों से। डोलेक्स क्या है? डोलेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 200 का डॉलर मूल्य में राष्ट्रीय सूचकांक।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिक ताप क्या है? क्रांतिक ताप है वह ताप जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता। पदार्थ को कभी द्रवित नहीं किया जा सकता है गैसीय अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन तापक्रम का सही मान क्या होता है? तो वह होता है 273.15 के यानी हजार नहीं, केल्विन। कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद या पारा वृत्ताकार क्यों होता है? तो वह होता है सतही तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फैराडे। परमाणु क्रमांक की खोज किस प्रकार हुई? जो परमाणु क्रमांक है उनकी खोज तत्वों की तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बमबारी पर हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो संख्या है 3 हाइड्रोजन के समस्थानिकों की। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने जीवों को प्लांट व एनिमल किंगडम में वर्गीकृत किया? प्लांट व एनिमल किंगडम में किसको? जीवों को किसने वर्गीकृत किया? तो वे हैं कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइसोजोम का दूसरा नाम क्या है? तो जो लाइसोजोम है उसका दूसरा नाम है आत्महत्या की थैली। वीनस फ्लाईट्रैप किस प्रकार का पौधा है? जो वीनस फ्लाईट्रैप है वह किस प्रकार का पौधा है? तो वह है मांसाहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक हीथ नामक स्थान इंग्लैंड का स्थान है ब्लैक हीथ। तो वह किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है रग्बी के लिए प्रसिद्ध। और कहाँ का स्थान है? इंग्लैंड का ब्लैक हीथ। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी एन लम्सहेन। और किस खेल में? हॉकी में। जो अर्जुन पुरस्कार है वह खेल से संबंधित पुरस्कार है। वहीं प्रश्न आए कि भारत रत्न सर्वप्रथम किस महिला को मिला? प्रथम महिला को, तो वह थी इंदिरा गांधी। एसेज शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वह है क्रिकेट। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वह थी लीला सेठ, उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और वहीं प्रश्न आए कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वह थी फातिमा बीबी। अगला प्रश्न देखते हैं, एल सुब्रमण्यम एवं कुन्नक्कड़ी वैद्यनाथन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वह हैं वालियन। अगला प्रश्न देखते हैं, 1988 में स्वर्ण मंदिर को सिख
उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो वह अभियान था ब्लैक थंडर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। तो वह है अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।